आज हम लोग श्वसन के बारे में बात करेंगे कि श्वसन क्या है या किसे कहते हैं। श्वसन एक प्रकार की वैसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका तक पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण एंजाइम के द्वारा कई चरण में होता है, जिसके कारण ऊर्जा एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब कोशिकीय ईंधन का C6H12O6 यानी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते पुकारते हैं या फिर कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। पूछेगा कोई कि कोशिकीय ईंधन क्या है, तो बताएंगे कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते। अब कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एंजाइम के साथ संपर्क में जब आता है तब बनाता है CO2+H2O और बनाएगा ऊर्जा जो एटीपी के रूप में होगा। कह रहा है यहाँ पे लिख रहा है श्वसन एक प्रकार की वैसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ से कह रहा है कि कोई भी जीव ऑक्सीजन को लेता है पेड़ से, यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कोशिका तक पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर की जो छोटी मोटी कोशिकाएं हैं उसको तक पहुंचाया जाता है। अब कह रहे उसमें कह रहे कोशिका तक पहुंचाता है जहां उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एंजाइम के द्वारा। एंजाइम का मतलब लार जैसे बहुत सी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर से निकलते हैं, जो कह रहा है कि कहता है कोशिकीय ईंधन को सरलीकरण यानी उसको कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कोशिश करता है, जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में होता है। एंजाइम को द्वारा कई चरण में विभक्त होता है। कई चरण में मतलब 2 चरण में विभक्त होगा। कह रहा है कि पहला होगा जो कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो पूर्ण होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 2 चरण में पूर्ण होता है। तो कई चरणों में होता है जिसके कारण ऊर्जा निकलता है, यानी एटीपी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो हमारे शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक होता है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि अवशिष्ट पदार्थ के नाम से जाना जाता है, उत्सर्जी पदार्थ कह के पुकारा जाएगा। जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वसन एक प्रकार की वैसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कोशिका तक पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण एंजाइम के द्वारा कई चरण में होता है, जिसके कारण ऊर्जा एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है, या उसे हम श्वसन कहते हैं, जो इस प्रकार से होगा। ग्लूकोज का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंजाइम की उपस्थिति में जब संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त करता है। जो ऊर्जा को हमारा शरीर उपयोग कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है और पानी को भी बाहर निकालता है। कुछ पानी को शरीर रख लेता है, बाकी जो अधिक मात्रा में जो पानी रहता है उसको शरीर से बाहर कर लेता है। हमारे अगर शरीर का अगर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के बारे में अगर बात किया जाए
तो उस पदार्थ का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। पहले इस समीकरण को हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन 12 गो है, तो यहाँ पे अगर हम 6 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन 12 गो हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 6 गो है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग 6 से गुना कर देते हैं तो कार्बन भी 6 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है कि 6 गो है, और यहाँ पे 2 गो यानी 8 गो, और यहाँ पे 6 गो है, और यहाँ पे 6 दूनी 12 गो और 6 गो 18 गो। अगर यहाँ पे 6 गो है और 6 दूनी 12, 12 अगर 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको संतुलित भी कर सकते हैं या संतुलित किया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है उसको बारे में बात करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम रखा गया वायवीय श्वसन और दूसरा का नाम रखा गया अवायवीय श्वसन। पहला का नामांकरण किया गया वायवीय श्वसन और दूसरा का नामांकरण किया गया अवायवीय श्वसन। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है। के होता है श्वसन 2 प्रकार के होंगे। पहला का नाम रखा गया वायवीय और दूसरा का नाम रखा गया अवायवीय। वायवीयों को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी और इसको बोलते हैं अनॉक्सी। कह रहा इसको अनॉक्सी कहा जाता है। तो कह रहा वायवीयों को ऑक्सी बोलते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवयवियों को अनॉक्सी कहते हैं यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। यानी कहने का मतलब वायवीय श्वसन का डिफिनेशन दिया जाएगा कि वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में, वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में होता है उसे आप वायवीय श्वसन कहते हैं। वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में पूर्ण होता है उसे आप वायवीय श्वसन कहते हैं, और वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे आप अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी लिख सकते हैं वायवीय श्वसन यानी वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन O2 के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और इसमें हम खाली जोड़ेंगे वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे खाली अनुपस्थिति को अगर हम कर देते हैं, उपस्थिति के जगह पे अनुपस्थिति, अगर उपस्थिति के जगह पे अनुपस्थिति कर देते हैं, उपस्थिति के जगह पे अनुपस्थित कर देते हैं, तब इस स्थिति में यह अवायवीय श्वसन कहलाएगा। यानी अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होगा। कह रहा है कि अब कह रहे कि अवायवीय श्वसन कहाँ होगा और वायवीय श्वसन कहाँ होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा और अवायवीय श्वसन
कहाँ होगा? देखिए श्वसन का क्रिया पहले जो होता है ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडन होता है। ग्लूकोज जो होगा वह पाइरुवेट में विखंडन होगा और पाइरुवेट का विखंडन वहां से 3 चरण में होता है। कह रहा है श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन 3 चरण में होता है। कह रहा है ग्लूकोज C6H12O6। अब कह रहा है कि इसका जो विखंडन होता है तो पाइरुवेट बनाता है प्लस ATP बनाता है, यानी ऊर्जा बनाता है। जब ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो पाइरुवेट बनाता है, पाइरुवेट बनाता है और ATP यानी ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। अब यहाँ पर कहता है कि पाइरुवेट का विखंडन 3 चरण में पूर्ण होता है। कितने चरण में पूर्ण होंगे? 3 चरण में पूर्ण होगा। कह रहा है कि पहला जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थित होगा। अनुपस्थिति में यह क्रिया इष्ट में होता है, यह क्रिया इष्ट में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह क्रिया इष्ट में होगा तो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है, क्या होता है? पाइरुवेट का जो विखंडन होता है उस स्थिति में इष्ट में जो बनता है कार्य इथेनॉल बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो क्रिया इष्ट में होती है, जो क्रिया इष्ट में होती है। अब कह रहा है कि जो दूसरा क्रिया होगा वह कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कह रहा है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है तो यहाँ से परफेक्ट हो गया कि कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा मुक्त होगा। क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगा। क्या हो जाएगा? अब ऊर्जा मुक्त होगा और ऊर्जा मुक्त होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगा, क्योंकि कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। क्या बनाएगा? क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और प्लस में जल भी मुक्त होगा। क्या हो जाएगा? जल भी मुक्त होता है, जो यूरिया के रूप में बाहर हम लोग उत्सर्जित करते हैं। तो कह रहा है कि जो अभी तक पाइरुवेट का जो कह रहा है कि 2 चरण में पूर्वा, पहला जो हो रहा है वो इष्ट में हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है वह माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब कह रहा है कि तीसरा होता है, तीसरा जो होगा वो ऑक्सीजन के अभाव में होगा। ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव कहने का मतलब होता है कि कम होगा। अभाव कहने का मतलब ऑक्सीजन होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ऑक्सीजन के अभाव में कह रहे हैं कि मांसपेशियां में होता है। मांसपेशियां में होता है। कहाँ होगा? मांसपेशियां में। अब जब मांसपेशियां में होता है तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कह रहा है कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है पहले कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है? तो इसीलिए कहा गया कि ग्लूकोज का जो पहला जो विखंडन होता है वो कोशिका द्रव में होता है। तो इसीलिए कहा ग्लूकोज का जो पहला चरण पूर्ण हुआ वो कोशिका द्रव में हुआ और ग्लूकोज विखंडन होकर के पाइरुवेट बनाता है। क्या बनाता है? पाइरुवेट बनाएगा। अगर कह रहा है कि जब ग्लूकोज का जब विखंडन होता है पाइरुवेट में क्या प्रक्रिया ग्लूकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का विखंडन ग्लूकोलाइसिस द्वारा पाइरुवेट में होता है और एटीपी का निर्माण करता है, जो कोशिका द्रव में पूर्ण होगा। जो कोशिका
द्रव्यपूर्ण होगा। और पाइरुवेट का अब जो विखंडन होगा वह 3 चरण में होता है। कह रहा है कि 3 चरण में, कह रहा है कि पहला जो है वो कह रहा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, क्या है, O2 नहीं है, यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है। कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। जब यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बाबू हम लोग को कह रहा है कि ईस्ट हम लोग को दुकान में मिल सकता है, जहाँ पे जलेबी वगैरह छानते हैं, तो वहाँ पे कह रहा है कि जलेबी वाले जो लोग होते हैं, जलेबी छानने वाले लोग, वो कह रहा है कि ईस्ट से ही, कह रहा है कि जो जलेबी बनाने का जो पदार्थ होता है उसको जो सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, जो किण्वन किया जाता है ना, वो ईस्ट के द्वारा ही कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, ईस्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसको मथ मथ के और उसको क्या कर देते हैं, फेना देते हैं, तो उसमें ईस्ट डाला हुआ रहता है। जिस प्रकार से दही को जमाने के लिए जोरन दिया जाता है, उसी प्रकार से जलेबी छानने वाला पदार्थ को सड़ाने और गलाने यानी किण्वन करने के लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। क्या किया जाएगा, ईस्ट मिलाया जाएगा, तो उसमें एथेनॉल बनता है। एथेनॉल यानी दारू टाइप। और कह रहा है कि और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन ईस्ट में जब होता है तो क्या क्या चीज बना सकता है। इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब क्या क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियां में, जब ऑक्सीजन के अभाव में जब कह रहा है कि श्वसन क्रिया होती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर व्यक्ति अगर ज्यादा लंबे समय तक अगर काम कर देता है तो उसको मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे कोई अगर हम लोग किसान घराने से बिलोंग करें, कोई खेत में अगर काम करने जाता है तो वो काम करते करते जब दोपहर का दिन हो जाता है तो वह आदमी थकने लगता है। यानी जब एक बार ऐसे करके बैठता तो फिर उठता तो कमर पे हाथ रख के उठता है। यानी इससे पता चलता है कि उनके पास ऑक्सीजन का अभाव हो गया। ऑक्सीजन के अभाव होने के कारण उसके जो कह रहा है कि मांसपेशियां है, जो वहाँ पे जोड़ पड़ता है ना, वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगा। किसका निर्माण होने लगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना। तो लैक्टिक अम्ल की निर्माण होने से जोड़ पर दर्द होने लगता है। कभी कमर दर्द देने लगेगा, कभी ये दर्द देने लगेगा, कभी ये दर्द देने लगेगा, कभी ये, और ज्यादा इस स्थिति में पीठ दर्द देता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियां में पाइरुवेट का विखंडन होकर क्या चीज बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मांसपेशियां में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट विखंडन होकर क्या चीज बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट विखंडन होकर क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त करता है। ईस्ट में क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सब एक नंबरीवा में पूछे जाने वाले सवाल है। अब सवाल उठता है कि एक बात आएगा किण्वन, क्या आएगा, किण्वन। ये किण्वन क्या है, किण्वन आएगा कि किण्वन किसे कहते। तो देखिए क्या होता है, कह रहा है कि पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता, उसको आप किण्वन कहते हैं। दूसरी शब्द में कह रहा है किण्वन किसे कहते, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट ईस्ट में विखंडन होकर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसे आप किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, उसे आप किण्वन कहते हैं या किण्वन के नाम से जानते हैं। अब यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त करेगा। ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमने अभी बताया था कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ये वाला जो श्वसन हो रहा है वो वायवीय है, ये जो श्वसन है वायवीय है। और ये जो दोनों जो दिख रहे हैं, ये कह रहा है एक यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एक यहाँ पे कह रहा है कि मांसपेशियां में, इसको बोलते हैं अवायवीय।
क्या कहलाएगा? अवयवीय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अवयवीय श्वसन में क्या क्या चीज का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवयवीय श्वसन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होता है। ये बात आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो अवयवीय श्वसन में होता है। कहाँ हो जाएगा? अवयवीय श्वसन में होता है। अब जो हम लोग बात करेंगे अवयवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर, अवयवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि दोनों में अंतर होता क्या है। ये कह रहा है कि मुख्य पाठ से इसका श्वसन का ये टॉपिक पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, कि कह रहा वायवीय श्वसन और अवयवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग डैश मारने वाले, एक तरफ लिखेंगे वायवीय और दूसरा तरफ लिखेंगे अवयवीय। देखिए क्या होता है, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। ये पहला है कार्य, और इसका पहला है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। कह रहा है कि वायवीय श्वसन में जो पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, अवयवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ये पहला हुआ। अब ये कह रहा है कि दूसरा, वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में पाइरूवेट विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा मुक्त करता है। वायवीय श्वसन में पाइरूवेट विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा मुक्त करता है, यानी निकालता है। अवयवीय श्वसन में, अवयवीय श्वसन में पाइरूवेट विखंडन होकर इथेनॉल प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, देखिए पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। और इसमें जो होता है वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का जो विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा मुक्त करते हैं, यानी तीन चीज मिलते हैं। उसी प्रकार से अवयवीय श्वसन में पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है। अब कह रहे कि तीसरा, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। कह रहे कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन तीन चीज में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अवयवीय श्वसन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
इसमें कह रहा है कि अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। कितना होता है? कम ऊर्जा मुक्त होता है। इतना आपको देखना है। पर इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ये 3 चीज होते हैं। कितने चीज हो जाएंगे? 3 चीज होते हैं। एक और अंतर होता है जो कह रहा है कि आपको बताया जा रहा है, कह रहा है कि ये कह रहा है वायवीय श्वसन जो होता है, कह रहा है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन 2 चरण में पूर्ण होता है। 2 चरण में पूर्ण होता है और अवयवीय श्वसन जो होता है 1 चरण में पूर्ण होता है। एक चरण में पूर्ण होता है, यानी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और ये कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए ये 4 अंतर हैं। ये वीवीआई है, ऑक्सीजन को उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो जाएगा। वायवीय श्वसन में पाइरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट का विखंडन से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो ये मांसपेशियों में होता है, जो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अधिक ऊर्जा मुक्त करता है, यानी ज्यादा ऊर्जा निकालता है। ये कम ऊर्जा मुक्त करता है। अब ये बात होता है, अवयवीय श्वसन 2 चरण में पूर्ण होते हैं। पहला चरण कोशिका द्रव होगा और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब कह रहे कि इसमें होगा कि एक चरण जो होता है पूर्ण होता है कोशिका द्रव होता है, एक ही चरण में पूर्ण होता है, लेकिन वह कह रहा है कि कहाँ होगा? कोशिका द्रव में होगा। कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव में। और ये जो होंगे वो 2 होंगे। अब कह रहे हैं कि अगले दिन जो बताया जाएगा कि पौधे में श्वसन किस प्रकार से होते हैं और पौधा में श्वसन और जंतु में श्वसन किस प्रकार से अंतर दिखाया जाएगा, उसको आप कल बताया जाएगा।